प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसका नाम है, इसके प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसका जो हम बेसिक जो था इसमें वो हम पढ़ चुके थे, तो इसका एक अब हम एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं। और कैसे एग्जाम्पल है हमारा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है, यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हल करेंगे। तो परिमेय संख्याएं मैं पहले बता चुका हूँ। परिमेय संख्याएं वो होती है जो हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। और शर्त क्या थी कि P और Q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक। P और Q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये क्या परिमेय संख्या की कंडीशन थी। तो अब क्या करेंगे, हमें जो है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें हम ये क्या है, जैसे 1 है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब इस 6 को, 6 का क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, 6। ठीक, हमने जो है 1 से गुणा कर दी, 6/6। ठीक है, अब इसका ये क्या मतलब हो गया, 6/6, यानी कि एक ही है। अब 2 को भी कैसे गुणा करेंगे, 6/6 से। ठीक, अब ये क्या हो गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसके बटे 1 मान लो, 1 तो होता ही है। ठीक, इसीलिए 2 परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि बटे में 1 होगा, P/Q के रूप में हो जाएगी। तो अब ये कितना, 2 छंग 12, 6 कम 6। ठीक है, तो ये 12/6। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि जो 1 था तो 1 को हमने कैसे लिखा, 6/6, और ये हमारा कितना था, 2, और इसे कैसे लिखा हमने, 12/6। ठीक, अब इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5। ठीक है नहीं, तो अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर कैसे करेंगे, नोट्स में कैसे लिखेंगे उसको मैं बाद में बताऊँगा। अभी तो हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 5। तो 1 2 3 4, दिखाई नहीं दे रहा तो ये देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसको क्या, बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसे 6 है ना, 6/6, तो ये हो गया 6/7। ये कितना, 7/6, 6 तो सभी का ही रहेगा, ये 6 तो सभी का ही रहेगा, ये 7/6, ये 8/6। ठीक, और ये 9/6, 9/6, और ये 10/, ये इसका हो गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, और ये 11/6। ठीक, पता लगा। तो अब इसको जो है मैं ये तो रफली मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसको हम सही रूप में कर लेते हैं, देखो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, चूंकि
चूँकि 5 संख्याएं, हमें क्या ज्ञात करनी है, 5 संख्याएं, परिमेय संख्याएं लिख देंगे, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ये तो है ना, ज्ञात करनी है। ठीक ठीक है, तो इसलिए हमने हर क्या लिया था, 6 लिया था। क्यों लिया था 6? क्योंकि 5 में एक जोड़ दिया तो 6, 6 हर 6 लिया था ना, इसलिए हर। क्यों? हमने किया था ना, 1 को गुणा कितने से की थी, 1 को गुणा कितने से की थी हमने, 6 गुणा 6/6 से, है ना। और 2 को कितने से की थी गुणा, 6/6 से। ठीक है, तो अब हमारा क्या, अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब जो है इनके बीच में ज्ञात करनी, तो अब करेंगे 1/2 के बीच, 2 के बीच, 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी, एक को तो हमने 6/6 ही लिखा था, तो एक क्या हो जाएगी, 6/6, वो तो अलग है, इनके बीच में ज्ञात करनी है। तो अब क्या हुआ, 8/6 और एक 9/6, 10/6, 11/6। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हुई किसके बीच में, 6/6 के, और किसके, ये कितना बचा था हमारा, 12/6, इनके बीच में, इनके बीच में ज्ञात करनी थी 5 परिमेय संख्या। ठीक, तो ये 1 है और ये 2 है, तो पता लग गया, तो ये 2 है और ये 1 है। ठीक, तो 1 और हमारे 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हम प्रश्नावली पर जाते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली है हमारी, पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक, दिखाई नहीं दे रहा, एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या इसे आप, क्या इसे आप, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ठीक है, तो ये हमें बताना है, तो इसको हल कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम इसे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, जैसे ये पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो ये शून्य है, ये हमारा शून्य है। अच्छा, ये शून्य है, तो शून्य इसके अपन में एक लिख सकते हैं हम, तो ये बन गया हमारा P और ये बन गया हमारा Q, ये बना हमारा P, ये तो P और ये Q, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है शून्य। और Q ≠ 0, एक शर्त ये भी पूरी होनी चाहिए, Q ≠ 0, तो यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए इसका हल।
तो ये एक जीरो नहीं है, ठीक। तो यानी कि अब कह सकते हैं हम शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो तो लिख देंगे। तो अब तो हमें पता लग गया ना ये शून्य एक परिमेय संख्या। तो लिख देंगे शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, तब इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस प्रकार से Q 0.1, ठीक। तो जीरो कैसे लिख दिया हमने, 0.1, जीरो को हमने लिख दिया 0.1। इसे इस प्रकार से P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ हम बता दें क्या क्या है हमारा, क्या है P बराबर क्या है 0 यहाँ, है ना। P बराबर 0 और यहाँ Q बराबर क्या है हमारा 1, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ पता लग गई ना, Q बराबर क्या है हमारा 1। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हम ये बता सकते हैं, ये प्रश्न में जो दिया है इसमें ये P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P और Q का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक। लिख सकते हो तुम इस बात को, जैसे प्रश्न में दिया है। तो P अपॉन Q में P अपॉन Q में Q का मान कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे, ठीक। इसमें तो हमने जीरो का लिया था ना, 0/1, तो इसका कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, है ना, ठीक। वैसे तो अधिकतर एक ही मानते हैं, मगर कोई भी हो सकती है जीरो में। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, इधर लिखो, मार्कर चल नहीं रहा है, हम चल रहा है। तो देखो 0.1 तो भी 0 है, 0.2 तो भी 0 है, 0.3 तो भी 0 है, ठीक। मगर यहाँ Q का मान देखो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे जो दूसरा सवाल इसका वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक। धन्यवाद।